स्मार्ट। लगता है उन्हें पता चल गया। अब क्या कर रहे हैं? अब वेदश्री के आने से पहले सबको डायन शीशे में कैद करना है। पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बाहर किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि हम लोग यहाँ इस शीशे में फंसे हुए हैं। और जो बाहर घूम रहे हैं वो हम नहीं बल्कि हमारी भेस में काली शक्तियां हैं। काश हम यहाँ से निकल पाते और बाहर जाकर भाभी की बहन कालाश्री के बारे में सबको बता सकते। हम एक डायन शीशे के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो घर के सारे शीशे डायन शीशे बन चुके हैं। हमें सबको वार्न करना होगा अंश। अगर बच्चों ने गलती से शीशे में देख लिया तो वो भी शीशे में कैद हो जाएंगे। तुम सही कह रही हो पिया, लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर गलती से भी हमने किसी शीशे में देख लिया तो हम दोनों कैद हो जाएंगे। यहाँ कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ के सारे शीशे कवर्ड है। तुम यहीं रुको, मैं जाकर आता हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों के कमरे में जाता हूँ और उन्हें यहाँ भेजता हूँ। ओके? अंश, ध्यान से, हमें नहीं पता कौन असली है कौन नहीं। तुम भी अपना ख्याल रखना और कमरे से बाहर मत निकलना। मुझे लगता है अंश और पिया सबसे पहले अपने बच्चों को शीशे से बचाने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे वो। तुम्हें रुकना है तो रुको, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? अपने पति और अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर भागना चाहती हो? तो और क्या करें, हमारा पूरा परिवार सोने का बन चुका है। अभी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दिलरुबा, तुम ना मुझे छोटा पहलवान के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दो। हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, बस इतना ही पता है कि छोटा पहलवान को अपने सोने से बहुत ज्यादा प्यार है और जो भी उसका सोना चुराने की कोशिश करता है उसे सोने का बना देता है और अपने खजाने में रख लेता है। एक मिनट, छोटा पहलवान का जो भी सोना चुराने की कोशिश करता है वो उसे सोने का बना देता है, राइट? हाँ। दिलरुबा, मुझे अपने गहने दो। क्या पागल हो गई हो क्या? हम अपने गहने किसी को नहीं देते हैं। अगर तुम अपने पति और माँ को ठीक करना चाहती हो तो मुझे अपने गहने दो। थैंक गॉड आप लोग ठीक है। हम लोग ठीक है मतलब? हमें क्या होना था? ये तुम क्या कर रहे हो अंश? अंश, सब ठीक तो है? नहीं चाचू, कुछ ठीक नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या? चाचा जी और चाची जी? बाबा, आर यू श्योर? वो दोनों इस वक्त डायन शीशे में कैद हैं और जो तुम्हारे घर में घूम रहे हैं वो उनके डायन रूप है। गुड़िया, तुम्हें सबको उनके बारे में इन्फॉर्म करना होगा ताकि वो उन दोनों से सावधान रह सके। प्लीज टेक केयर गुड़िया। जी बाबा। हे भगवान, अंश उन लोगों को डायन शीशे के बारे में बताने गया है, लेकिन अंश को ये नहीं पता कि घर में चाचा जी और चाची जी नहीं बल्कि उनका डायन रूप है। अब मैं क्या करूं? ये तुम क्या बोल रहे हो अंश? कुछ देर पहले भाभी डायन किसी शीशे के बारे में बात कर रही थी, अब तुम भी कर रहे हो। तो क्या भाभी डायन की तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं भी एक डायन हूँ? फिर तो अंश तुम थोड़ी देर बाद मुझे भी डायन कहोगे। मैं इस वक्त आप लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं बस इतना जानता हूँ, क्योंकि घर के सारे शीशे डायन शीशे में बदल चुके हैं, जो हमें अंदर खींचकर हमारी जगह हमारे डायन रूप को बाहर भेजना चाह रहे हैं। अंश, तुम ये क्या बोल रहे हो? बच्चे खड़े डर जाएंगे। तुम मुझे बताओ कि बात क्या है। हाँ भैया। अंश, मेरी बात ध्यान से सुनो। चलो, तो तुम्हें हमारे बारे में पता चल ही गया।
तो मोहना सही कह रही थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती देखो, जिंदगी में पहली बार उसने सच कहा, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास ही नहीं किया। चलो अंश, अभी बहुत काम बाकी है। छोड़िए मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ देंगे अंश, लेकिन शीशे के अंदर। आदि, परी को दीवार के पार ले जाओ और याद रखना घर के किसी भी शीशे के सामने मत जाना। गो फास्ट। हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। हम तुमसे डरते नहीं हैं अंश, क्योंकि हम तुम्हारे कमजोर चाचा चाची नहीं हैं। बल्कि हम भी डायन हैं। लेकिन मैं दावंश। आदि, परी, आप दोनों ठीक तो हो ना? मम्मा, वो छोटे दादू और छोटी दादी डायन बन गए हैं और वो पापा से फाइट करना चाहते हैं। ये सब क्या हो रहा है मम्मा? आई नो बेटा, पर डोंट वरी, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अंश ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर मत निकलना, लेकिन अगर वो किसी मुसीबत में हुआ तो? तुमने भी मेरा सोना चुराया? नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये आपका सोना है। छोटा पहलवान जी, प्लीज मुझे मत सोने का बनाओ। अब मैं एक नहीं, तीन मूर्तियां लेकर जाऊंगा। 3? कौन 3? तो इनकी और एक तुम्हारी। नहीं छोटा पहलवान जी। मिसी जी, हम ठीक हो गए। अब दोनों ठीक हो गए? सबसे पहले मुझे सबको घर से बाहर निकालना होगा। फूल देखो कितने अच्छी हो गई ना पूजा? बस अब घर जाकर सबको प्रसाद दे दो। हाँ। शेखर जी, एक अटक का है गई जी। इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा। माँ! क्या हुआ अंश? माँ, हमें अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर जाना होगा। घर से बाहर निकलना होगा? लेकिन क्यों, क्या हुआ? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन वो क्या कुछ हुआ है क्या? कुछ क्या हुआ है? माँ, यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है। मैं पिया और बच्चों को लेकर आता हूँ। और पापा कहाँ है? अंश, तेरे पापा तो बाहर गए किसी काम से। कोई बात नहीं, मैं उनसे फोन पर बात कर लूंगा। चलिए माँ। लेकिन अंश, शेखर जी, हाँ? फोन में भी नेटवर्क नहीं है, किसी को फोन नहीं कर पाएंगे? लिफ्ट में कहाँ से नेटवर्क रहेगा जी? बिजली भी है, तभी तो लाइट जल रही। शेखर जी, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। हम इतने सालों से यहाँ रहते हैं, ऐसी लिफ्ट कभी नहीं अटकी। कुछ गड़बड़ है शेखर जी? कुछ नहीं होगा। शेखर जी!
इसी शीशे से बचने की कोशिश कर रहे थे ना? ये तो डाइन वृक्ष की जड़ है शेखर जी। तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। ये लिफ्ट का अटकना नॉर्मल नहीं है। जरूर इसके पीछे काली शक्ति का हाथ है। काली शक्ति मतलब मोना और कौन हो सकती है? मोना हमें लिफ्ट में रोक के काहे रखना चाहती है? मम्मा कहाँ जा रहे हो? पापा के पास। पापा डेंजर में है क्या मम्मा? नहीं बेटा, मैं बस उन्हें देखने जा रही हूँ। अभी आ जाऊंगी। तो फिर हम भी आपके साथ चले? अगर पापा किसी मुसीबत में होंगे तो फिर हम उन्हें मिलके प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ मम्मा। देखो तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं या पापा आपको ना बुलाए। आप दोनों ये रूम छोड़कर ना तो जाओगे ना किसी की बात का जवाब दोगे। समझ गए? कॉपी डैड। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। ओके? ओके। और एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ भी हो जाए आप दोनों किसी भी मिरर में नहीं देखोगे। समझ में नहीं आ रहा आदि, हो क्या रहा है? ये छोटे दादू दादी दोनों ही डायन बन गए हैं। मुझे तो कोई घनघोर गड़बड़ लग रही है। हाँ परी, मुझे भी। तुम चाहे जो भी कर लो अंश, अपने आप को इस डायन शीशे में कैद होने से रोक नहीं सकते। मेरी बात मान लो, हार मान लो अंश। मैं कभी नहीं हार मानूंगा। जब तक मेरी सांस में सांस है मैं हार नहीं मानूंगा और तुम्हें भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। चैताली, अगर अंश भी हमारी तरह डायन शीशे में ट्रैप हो गया तो यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। अंश और पिया तो हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन अगर अंश भी यहाँ आ गया तो बेचारी पिया बाहर अकेली रह जाएगी और हम इस शीशे में कैद होके रह जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। कुछ करो ना। क्या कर सकता हूँ मैं? टूटे हुए शीशे जरूर अंश ने तोड़े होंगे ताकि इन्हें कोई देखे ना। लेकिन अंश कहाँ है? हे भगवान, मैं यहां से निकलूं कैसे? अगर गलती से मेरा रिफ्लेक्शन इस पे पड़ गया तो? नहीं। जय हो मैया की। पिया, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते अंश, क्योंकि मैं तुम्हारा ही डायन रूप हूं। मेरे पास तुम्हारी शक्तियों के अलावा काली शक्तियां भी है। अगर तुम्हारे पास मेरी शक्तियां है तो मेरे पास मेरा परिवार है। मेरी माँ का आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद? रुलाएगा पगले, मगर अफसोस तुम्हारा ये भ्रम भी जल्दी टूट जाएगा। चिंता मत करो अंश, बहुत जल्द तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी चैताली चाची, अविनाश चाचा,
पहले से ही शीशे के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ मिल लो उन्हें। फिर पूरा परिवार शीशे के अंदर फैमिली रीयूनियन पार्टी करते रहना। ये क्या हुआ? ये तो दोनों ही डायन शीशे के अंदर चले गए। अब अंदर दोनों गए हैं, मगर बाहर एक ही आएगा। आज कहाँ है? माँ और पापा भी कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ चले गए सब लोग? कमरे में जाके देखती हूँ। सावी जी कहाँ जा रही हैं? हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, पहले ही बताइए कहाँ जा रही हैं? नीलगिरी वन जा रहे हैं, जड़ी बूटियां कलेक्ट करने। वो क्या है ना कि आजकल काली शक्तियों की तादाद बढ़ती जा रही है। हाँ तो ठीक है, हम भी चलते हैं साथ में आपके। पहले जाते थे, अब नहीं जा सकते। हटो। अरे एक मिनट सुन तो लो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पहले ये बताइए कि हम क्यों नहीं जा सकते? प्लीज लेके चलो ना यार, पक चुके हैं हम यार, माथा खराब हो गया है इन दोनों चुड़ैल के बीच में बैठ करके ना, खाली गहना गहना का बात कर करके। और तुमको पता है साला हमारे अंदर का रीवा वंशी जो है ना, अंदर से उबाल मार रहा है। तो ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम रीवा वंशी नहीं रहे, अब चुड़ैल बन चुके हो। तो हटो मेरे रास्ते से, मुझे अरे सुनो भाई, अरे परसों तक तो हम रीवा वंशी ही तो थे भाई। इज्जत ही नहीं करती हमारी थोड़ी भी है, हैं? अरे सावी! नमन! नमन! वो नो! नमन! नमन! कहाँ गया? वो नो! कहीं मैंने इसे कुचल तो नहीं दिया? नमन! तुम ठीक हो? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें। अरे तुमको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, हम तुमको बोले हैं ना कि हम चुड़ैल हैं, हमको कुछ नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली, तुम एक चुड़ैल और रीवा वंशी नहीं। जब तुम नॉर्मल थे तभी भी मैंने तुम्हें झेल लिया ना, कैसे तैसे करके झेल लिया। उसके बाद में तुम्हें चुड़ैल से शादी कर ली, वो भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद उसकी मॉम आ गई, तुम्हारी मदर इन लॉ। वो तो मतलब झेलना एकदम मेरे सर से ऊपर चली गई थी, फिर भी उसको मैंने झेल लिया ना। पर अब तुम चुड़ैल बन गए हो। नो 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 नो। अरे रुको यार। अंश, अब क्या करेंगे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।